तो आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं दर्शन यानी फिलॉसफी की दुनिया में। हाँ, ज्ञान का प्रेम। बिल्कुल, ये शब्द खुद ही कहता है। ग्रीक में फिलो यानी प्रेम और सोफिया मतलब ज्ञान, जी। ज्ञान से प्रेम। हम्म। ये वो खोज है जो हमें जीवन, सच और हमारे होने के मतलब जैसे गहरे बुनियादी सवालों से रूबरू कराती है। सही कहा। हमारे पास जो सामग्री है वो दर्शन का एक अच्छा परिचय देती है। इसकी अलग अलग शाखाओं, कुछ अहम सवालों और कुछ बड़े विचारकों की बात करती है। हाँ। आज हमारा मकसद है दर्शन की इस बड़ी तस्वीर को समझना। ये आखिर है क्या, ये किन गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि दर्शन सिर्फ कोई पुरानी किताबी बातें नहीं है। हाँ। ये एक तरीका है, एक अनुशासन है। इसमें हम तर्क और जिसे कहते हैं ना आलोचनात्मक नजरिए से सवालों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। यानी सवाल पूछना सिखाता है। हाँ, सवाल कैसे पूछें और जो जवाब मिले उन्हें परखें कैसे। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। दर्शन की कई शाखाएं हैं, है ना? जैसे एक बड़े पेड़ की अलग अलग जड़ें। एक प्रमुख जड़ है तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स। हाँ, तत्व मीमांसा। यह वास्तविकता की प्रकृति के बारे में, मतलब क्या ये दुनिया सच में वैसी है जैसे दिखती है? क्या समय असली है? हाँ, या जैसे क्या मरने के बाद भी कुछ पार्टी रहता है, आत्मा वगैरह? ये ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी सोचते जरूर हैं। तत्व मीमांसा हमें इन्हीं बुनियादी सच्चाइयों पर सोचने को मजबूर करती है। और ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी समझ पर असर डालता है कि हम ब्रह्मांड को, ईश्वर को या शायद खुद अपने वजूद को कैसे देखते हैं। अच्छा, और दूसरी बड़ी जड़ है ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टोमोलॉजी। हाँ, ज्ञान। इसका लेना देना ज्ञान से है। हम जानते कैसे हैं? क्या हम वाकई कुछ पुख्ता तौर पर जान सकते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। हम कैसे पक्के तौर पर कह सकते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो हकीकत है, कोई सपना या वहम नहीं? हाँ, ये शाखा हमें हमारी जानने की सीमाओं का एहसास कराती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये एहसास हमें लाचार नहीं बनाता, बल्कि शायद और ज्यादा जिज्ञासु बनाता है। अच्छा, कैसे? ये हमें चुनौती देता है कि हम अपनी सुनी सुनाई बातों या पक्की मान्यताओं पर सवाल उठाएं। ये हमें सिखाता है कि जानना जो है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। और फिर आती है नीति शास्त्र यानी एथिक्स। ये शायद सबसे ज्यादा हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ी है ना? बिल्कुल, सही और गलत। हाँ, सही और गलत का पैमाना क्या है? नैतिक सिद्धांत क्या है? क्या ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति है, या कभी झूठ बोलना भी ठीक हो सकता है? हाँ, मान लीजिए किसी की भलाई के लिए। बिल्कुल। नीति शास्त्र हमें हमारे मूल्यों और हमारे फैसलों के पीछे के तर्क को समझने में मदद करता है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी नैतिक दुविधाओं तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये हमारे छोटे छोटे रोज के चुनावों में भी मौजूद है। दोस्तों से कैसे बात करें, काम पर कितने ईमानदार रहें, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। ये हमें एक बेहतर इंसान बनने का रास्ता दिखाता है, या कम से कम सोचने पे मजबूर करता है। इन मुख्य शाखाओं के अलावा और भी पहलू हैं, जैसे आपने कहा तर्कशास्त्र है। हाँ, लॉजिक। सही ढंग से सोचना, दलील देना। और सौंदर्य शास्त्र भी है, एस्थेटिक्स, जो सुंदरता और कला को समझने की कोशिश करता है। हाँ, ये सब मिलकर दर्शन का ताना बाना बुनते हैं। और इन सभी शाखाओं ने मिलकर कुछ ऐसे बड़े सवाल खड़े किए हैं जिन पर सदियों से दुनिया भर के विचारक सोचते आए हैं। जैसे जीवन का असली मकसद क्या है? क्या हमारी इच्छाएं स्वतंत्र हैं? क्या हमारे पास फ्री विल है, या सब कुछ पहले से तय है? और ये चेतना, ये महसूस करने की क्षमता, आखिर है क्या चीज? ये बड़े गहरे सवाल हैं। बिल्कुल। और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में कई महान विचारक सामने आए। पश्चिम में देखें तो सुकरात थे, जिन्होंने कहा स्वयं को जानो। हाँ, खुद को समझना ही ज्ञान की शुरुआत है। फिर प्लेटो ने आदर्शों की दुनिया की बात की, तो उनके शिष्य अरस्तु ने तर्क और व्यवहारिकता पर जोर दिया। बाद में देकार्त ने कहा मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, कॉगिटो एर्गो सम, ज्ञान की एक नई नींव रखने की कोशिश की। और पूरब में भी दर्शन की बहुत गहरी जड़ें हैं। बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया, अनासक्ति और ध्यान पर जोर दिया। हाँ। कन्फ्यूशियस ने सामाजिक सद्भाव और नैतिक जिम्मेदारियों को बहुत अहमियत दी। ये तो बस कुछ उदाहरण है। हर संस्कृति में लोगों ने इन सवालों से जूझने की कोशिश की है। तो इन सब बातों का सार क्या है? ये दर्शन, ये फिलॉसफी क्यों जरूरी है? एक बात तो साफ लगती है, ये हमारी सोचने की क्षमता को तेज करता है, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये हमें चीजों को सिर्फ मान लेने के बजाय उन पर सवाल करना सिखाता है। आज के जमाने में तो शायद और भी जरूरी है। हर तरफ से सूचनाएं आ रही हैं,
वहाँ ये क्षमता कि हम तर्क कर सकें, विचारों को परख सकें और बेहतर निर्णय ले सकें, ये दर्शन से ही आती है। ये हमें खुले दिमाग वाला और जिज्ञासु भी बनाता है। हाँ, इसके व्यवहारिक पहलू भी हैं, जैसे विज्ञान में भी दार्शनिक सवाल उठते हैं। वैज्ञानिक सबूत किसे माना जाए, विज्ञान की सीमाएं क्या हैं, ये सब दार्शनिक सवाल है। और कानून की दुनिया, वो तो न्याय और अधिकारों के दार्शनिक सिद्धांतों पर ही टिकी है। और आजकल टेक्नोलॉजी में भी इसकी बात हो रही है, AI एथिक्स वगैरह। हाँ बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता को लेके जो बहस चल रही है, जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार को मुश्किल हालात में क्या फैसला लेना चाहिए, ये सीधे सीधे नीति शास्त्र के सवाल है। डेटा प्राइवेसी के मुद्दे भी दार्शनिक चिंताएं पैदा करते हैं। और व्यक्तिगत स्तर पर हमारी अपनी जिंदगी में, व्यक्तिगत स्तर पर मुझे लगता है दर्शन हमें अपना नजरिया बनाने, अपने मूल्यों को पहचानने और शायद जिंदगी को ज्यादा गहरे मायने देने में मदद कर सकता है। ये हमें जिंदगी के बड़े सवालों से भागने की बजाय उनका सामना करने का हौसला देता है। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि दर्शन कोई हवाई चीज नहीं है, बल्कि दुनिया और खुद को समझने का एक सक्रिय, जरूरी तरीका है। हाँ बिल्कुल। ये हमें वास्तविकता, ज्ञान और नैतिकता जैसे बुनियादी सवालों से जूझने के, आप कह सकते हैं, औजार देता है। सही कहा। और शायद सबसे अहम बात जो दर्शन हमें सिखाता है वो ये नहीं कि क्या सोचना है, बल्कि ये कि कैसे सोचना है, सोचने का तरीका। हाँ, तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं आज। आप अपनी किस गहरी मान्यता पर, जिसे आप शायद हमेशा से सच मानकर चलते आए हैं, थोड़ा रुक कर सवाल उठा सकते हैं। शायद यहीं से दर्शन की शुरुआत होती है आपके अपने जीवन में। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इसने दर्शन की दुनिया में आपकी दिलचस्पी थोड़ी और जगाई होगी। जरूर।